जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू हरि मुकुंद। आइए आज मैं आपको एकादशी के विषय में बताती हूँ। ये एकादशी को एकादशी क्यों कहते हैं और एकादशी का जन्म कैसे हुआ। एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार चंद्रमा की गति के अनुसार होती है। एक महीने में 30 दिन होते हैं और उन्हें 15-15 दिनों के 2 भागों में बांटा जाता है। महीने के पहले भाग को सुद यानी शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इस अवधि के दौरान चंद्रमा का आकार बढ़ता रहता है। महीने के दूसरे भाग को वद यानी कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इस अवधि के दौरान चंद्रमा का आकार घटता रहता है। एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार 11वें दिन आती है। एकादशी का मतलब 11 होता है। 1 का मतलब 1 और 10 का मतलब 10 यानी 11। हिंदू धर्म में इस दिन व्रत रखने की परंपरा है और इसे पवित्र दिन माना जाता है। एकादशी एक व्रत यानी तपस्या है जो कई सालों पहले शुरू हुई थी। एक बार भगवान नारायण आराम कर रहे थे और मुंडनव नामक एक राक्षस ने भगवान को युद्ध के लिए चुनौती दी। मुंडनव को वरदान था कि वह किसी मनुष्य से पराजित नहीं हो सकता। इसलिए भगवान नारायण ने अपने शरीर के 11 आध्यात्मिक भागों से एक कन्या उत्पन्न की। मुंडनव इस कन्या के प्रति इतना आकर्षित हुआ कि उसने उससे विवाह करने के लिए कहा। कन्या ने एक शर्त पर सहमति व्यक्त की कि उसे उससे युद्ध करना होगा और उसे नष्ट करना होगा और उसके बाद ही वह उससे विवाह करेगी। मुंडनव वासना में अंधा हो गया और उसने 2 बार भी नहीं सोचा और उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लड़ाई के दौरान मुंडनव को एक कन्या ने मार डाला। भगवान नारायण कन्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। कन्या ने भगवान नारायण से पूछा कि चूंकि मैं आपकी एकादश इंद्रियों शरीर के 11 आध्यात्मिक अंग से विकसित हुई हूँ, इसलिए मुझे एकादशी के नाम से जाना जाएगा। मैं तप से भरी हुई हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि लोग इस दिन एकादशी व्रत रखें और इस दिन अपनी एकादश इंद्रियों को नियंत्रित करें। भगवान नारायण सहमत हो गए और तब से सभी हिंदू उपवास करके या फरारी भोजन खाकर एकादशी व्रत करते हैं। कई लोग इस दिन कुछ भी खाए या पिए बिना निर्जला एकादशी व्रत भी करते हैं। एक सच्चा एकादशी व्रत तब होता है जब व्यक्ति 10 इंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ और 5 कर्मेंद्रियां यानी हाथ, पैर, मुंह, प्रजनन और उत्सर्जन अंग और 11वीं इंद्री यानी मन को सांसारिक गतिविधियों से हटाकर उन्हें भगवान और भक्ति की गतिविधियों पर केंद्रित करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।